तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज की पाइथन की क्लास में हम लूप्स के अंदर फॉर लूप के बारे में जानने वाले हैं। फॉर लूप क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर मैंने पहले से टॉपिक्स को लिख रखा है। पहले हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि लूप को किस तरह से लिस्ट, टपल, सेट या फिर डिक्शनरी पर अप्लाई किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि लूप को किस तरह से एक स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि फॉर लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू का क्या यूज है। फिर हम रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्टली हम अपने पास स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी फाइल को सेव, क्योंकि हमने फाइल को सेव नहीं किया हुआ है। मैंने न्यू फाइल लेकर के कमेंट्स के रूप में इन सबको लिख रखा था, ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि आज के टॉपिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+S। तो हम वापस आ गए हैं अपने जिस पीसी के अंदर सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर हमारे पास पाइथन फोल्डर है, जहां पर हम अभी तक सभी फाइलों को सेव करते आए हैं। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी पर्टिकुलर एक फोल्डर बना लीजिए और उसी के अंदर अपनी सभी प्रैक्टिस फाइल्स को रखिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर लूप के बारे में। तो हम अपनी फाइल का नाम भी फॉर दे देते हैं, for.py। ध्यान रखिएगा कि सेव एज टाइप के अंदर आपके पास ऑल फाइल्स होना चाहिए। सेव बटन पर करते हैं क्लिक एंड ये देखिए हमारी सभी लाइंस ऑलरेडी कमेंट हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने सभी लाइंस के आगे हैश लगा रखा है। एंटर प्रेस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। पाइथन में फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है कलेक्शंस जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट या फिर डिक्शनरी में से आइटम्स को एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा हम इसे स्ट्रिंग पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अभी तक हम देखते थे कि फॉर लूप का उसी प्रकार से इस्तेमाल होता था जैसे हमने व्हाइल लूप में पढ़ा था, लेकिन पाइथन में फॉर लूप का इस्तेमाल उस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर फॉर लूप बेसिकली कलेक्शंस पर वर्क करेगा, स्ट्रिंग्स पर वर्क करेगा, ऐसी चीजों पर वर्क करेगा जिनमें मल्टीपल वैल्यूज या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए कोड करते हैं और देखते हैं कि फॉर लूप का यूज किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बना देते हैं। लेट सपोज अपनी लिस्ट का नाम हम देते हैं माई लिस्ट इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं कि लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स डाल लेते हैं, जैसे एप्पल, कॉमा, बनाना, गुआवा, पाइनएप्पल। तो ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई। अब हम इस लिस्ट के ऊपर अपना फॉर लूप अप्लाई करते हैं। फॉर लूप लगाने के लिए लिखेंगे फॉर, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। आप इस वेरिएबल को ए से जेड के बीच में कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक्स वेरिएबल ले लेता हूं। उसके बाद लगाएंगे इन कीवर्ड। इन कीवर्ड का काम होता है किसी ऐसे आइटम जिसमें मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हो, उनसे एक एक वैल्यू को उठा उठा करके एक्सेस करना, और वो एक्स वेरिएबल को देता रहेगा, और हर आने वाली एक एक वैल्यू एक बार में एक्स वेरिएबल के अंदर होल्ड करती रहेगी। चलिए हम पहले पूरा लिख लेते हैं, फिर ठीक से समझते हैं। इनके बाद एक स्पेस देंगे और अपनी लिस्ट का नाम दे देंगे, जैसे कि माई लिस्ट। फिर लगाएंगे कोलन, और कोलन लगाकर एंटर की प्रेस करते ही हम फॉर लूप के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमारी फॉर लूप वाली लाइन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फॉर हमारे लूप का नाम है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्स। एक्स इज अ वेरिएबल नेम इन एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। उसके बाद हमारी लिस्ट का नाम है। हमारी लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स होंगे, जैसे कि एप्पल, बनाना, गुआवा एंड पाइनएप्पल। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट के अंदर ढेर सारे आइटम्स रखे हुए हैं, और इन आइटम्स में से एक एक आइटम निकाल निकाल कर देना इन कीवर्ड का काम है। और ये इन कीवर्ड माई लिस्ट से एक एक आइटम निकाल निकाल कर किसको देगा? अपने आगे लिखे हुए इस एक्स वेरिएबल को देगा। तो फॉर एक्स इन यानी में, किसमें? माई लिस्ट में जाओ और एक एक आइटम निकाल निकाल कर एक्स को देते रहो। एक्स के पास एक बार में एक वैल्यू आती रहेगी। हमारे एक्स वेरिएबल के पास जैसे जैसे एक एक करके वैल्यू आती रहेगी, हमारा फॉर लूप एक एक कदम आगे बढ़ता रहेगा। जब हमारी माई लिस्ट के पास सारे आइटम्स खत्म हो जाएंगे, तब हमारा फॉर लूप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो हम कोलन के बाद आते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करते ही हम एक टैब अंदर आ जाएंगे, दैट मीन्स हम अपने फॉर लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। और अंदर आकर के हमें करना क्या है? प्रिंट करके देखते हैं सबसे पहले कि एक्स के अंदर क्या आ रहा है। फाइल को करते हैं सेव और आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे।
चलिए फाइल को करते हैं रन। फाइल को रन करने के लिए हमें लिखना है py कमांड स्पेस अपनी फाइल का नाम। हमारी फाइल का नाम हमने दिया था for.py। एंटर की प्रेस करते ही ये देखिए हमारे पास हमारी लिस्ट के सभी आइटम्स एक एक करके आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इन आइटम्स को एक्सेस किया गया। सबसे पहले फॉर लूप चला है, माई लिस्ट के अंदर गया। माई लिस्ट के अंदर सबसे पहली वैल्यू दैट मीन्स एप्पल उठ करके आई और वो एक्स के अंदर स्टोर हो गई। जब हमने प्रिंट किया तो एक्स यानी कि एप्पल प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम दोबारा जब लूप चलता है तो माई लिस्ट के अंदर का सेकंड आइटम दैट मीन्स बनाना उठ करके एक्स वेरिएबल में स्टोर हो गया एंड एक्स को जब हमने प्रिंट किया तो हमारा बनाना प्रिंट हो गया। फिर से नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलता है तो हमारी माई लिस्ट के अंदर का थर्ड आइटम दैट मीन्स गुआवा उठ करके आता है और एक्स वेरिएबल के अंदर सेव हो जाता है। जब हम एक्स को प्रिंट करते हैं तो गुआवा प्रिंट होता है एंड फिर से अगेन हमारा फॉर लूप चलेगा एंड माई लिस्ट के अंदर नेक्स्ट आइटम को उठाएगा जो कि हमारा पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल को उठा करके एक्स वेरिएबल में स्टोर करेगा एंड एक्स वेरिएबल को प्रिंट करने पर पाइनएप्पल इस बार प्रिंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलने जाएगा और माई लिस्ट के अंदर देखेगा कि सारे आइटम्स ओवर हो चुके हैं, अब कोई नेक्स्ट आइटम नहीं बचा है, तो हमारा लूप वहीं पर बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस लिस्ट के अंदर का एक एक आइटम एक एक करके प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अपनी लिस्ट सेट टपल या सेट या डिक्शनरी में से जिसमें मल्टीपल आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनमें से एक एक आइटम्स को फॉर लूप की मदद से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी स्ट्रिंग के अंदर लूप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग देते हैं, जैसे माई स्ट्रिंग, माई str हमने अपने वेरिएबल का नाम दिया। इस वेरिएबल के अंदर हम एक स्ट्रिंग इनपुट करवा देते हैं, जैसे हेलो पाइथन। अब हम जैसा कि जानते हैं कि एक स्ट्रिंग कब बनती है, एक एक अल्फाबेट से, और स्ट्रिंग में हर एक अल्फाबेट का एक इंडेक्स नंबर होता है। ये भी हमारी एक एरे की तरह से वर्क करती है। तो हमारी स्ट्रिंग में पहले अल्फाबेट का इंडेक्स नंबर 0 होगा, दूसरे का 1 होगा, तीसरे का 2 होगा एंड चौथे का 3 होगा एंड सो ऑन। तो हम इस बार अपने लूप के अंदर फॉर एक्स इन के बाद माई लिस्ट ना देकर के माई स्ट्रिंग यानी माई str दे देते हैं। तो अब क्या करेगा, माई str के अंदर जाएगा और एक अल्फाबेट उठा करके हमारे पास एक्स वेरिएबल में स्टोर कर देगा। एक्स वेरिएबल को प्रिंट करने पर हमारा पहला अल्फाबेट दैट इज h प्रिंट हो जाएगा। अगेन हमारा लूप चलेगा, फिर माई str के अंदर गया, नेक्स्ट अल्फाबेट यानी कि हेलो का e उठा करके लाया और एक्स वेरिएबल में स्टोर कर दिया और इस बार e प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हमारी स्ट्रिंग के एक एक अल्फाबेट एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। चलिए फाइल को करते हैं सेव एंड कमांड प्रॉम्प्ट को करते हैं ओपन एंड रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी स्ट्रिंग के हर एक अल्फाबेट को एक एक करके प्रिंट करा दिया गया है। हेलो एंड पाइथन के बीच में एक कैरेक्टर का स्पेस था जो कि उसे भी प्रिंट कर दिया गया है हेलो और पाइथन के बीच में, ये देखिए। तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू का क्या यूज है। लेट्स सपोज कि हम इस स्ट्रिंग के अंदर हर एक अल्फाबेट को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करते समय हम यहाँ पर प्रिंट होने से पहले एक कंडीशन लगा देते हैं अपने फॉर लूप के अंदर। ध्यान रखिएगा, इंडेंटेशन को ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और इंडेंटेशन गलत होने पर एरर आ सकती है। तो हम फॉर लूप के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के पहले ही एक कंडीशन लगाते हैं, अगर एक्स में जो आ रहा है वो इक्वल टू क्या हो, कैपिटल P हो। और P क्या है, एक वेरिएबल नहीं है, एक अल्फाबेट है या एक वैल्यू है। इसको इसलिए हम सिंगल कोड या डबल कोड में रख रहे हैं, जबकि हमारा x एक वेरिएबल का नाम है, इसलिए हम इसे सिंगल कोड या डबल कोड में नहीं रखेंगे। तो हमने लिखा है कि इफ यानी अगर x वेरिएबल के अंदर जो भी आ रहा है वो इक्वल टू कैपिटल P है तो कोलन लगा करके हम अंदर आते हैं। तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ये ब्रेक कीवर्ड इस इफ कंडीशन के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि इफ कंडीशन के लास्ट में हमने कोलन लगा रखा है। तो कोलन लगाने का मतलब हमें अंदर आना है, तो दैट मीन्स हम इफ के अंदर आए हैं और अंदर हमने ब्रेक लगाया हुआ है। तो इफ कंडीशन चेक करती रहेगी कि एक्स के पास जब भी कैपिटल P मिले वहीं पर वो ब्रेक कर जाए। ब्रेक करने का मतलब है कि हमारा लूप वहीं पर एंड हो जाए, वहीं पर रुक जाए, वहीं से स्किप हो जाए, आगे हमारा लूप चलना बंद हो जाएगा और वहीं पर हमारा लूप रुक जाएगा। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारा कैपिटल P इस स्ट्रिंग में पाइथन के पहले लेटर यानी कैपिटल P के रूप में मिलेगा। तो हमारी जो स्ट्रिंग मिलेगी वो HELLO के बाद एक स्पेस तक जाएगा और जैसे ही P मिलेगा वहीं से ये ब्रेक कर जाएगा। तो P और P के बाद के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगे। चलिए प्रिंट करके देखते हैं। फाइल को करते हैं रन। ये देखिए
हमारा हेलो प्रिंट हो रहा है एंड लास्ट का एक स्पेस है वो भी ये देखिए नीचे प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से हम अगर कंटिन्यू यहाँ पर लगा देते हैं तो जैसे ही इसे P मिलेगा ये कंटिन्यू कर जाएगा। कंटिन्यू का मतलब है कि वो वाला स्टेप स्किप कर देगा, यानी P को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू वाली कंडीशन जब भी सही होती है तो लूप की तो कंटिन्यू क्या करेगा कि जब भी इस इफ कंडीशन तो जब भी इसे x के अंदर P मिलेगा तो जब भी x के पास कैपिटल P आएगा तो ये कंटिन्यू कर जाए। कंटिन्यू करने का क्या मतलब है कि जैसे ही इसे कैपिटल P मिले ये उस स्टेप को स्किप कर दे। तो यहाँ पर हमारा जब आउटपुट आएगा तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आएगी, जबकि हमारा जो कैपिटल P है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कैपिटल P मिलने पर लूप को कंटिन्यू करा दिया है, यानी कि हमने उस स्टेप को स्किप करवा दिया है। तो फाइल को करते हैं सेव एंड कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके फाइल को करते हैं रन एंड देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है। ये देखिए हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल रही है, जबकि हमारे पाइथन का जो कैपिटल P है वो प्रिंट नहीं हुआ है, उस स्टेप को स्किप कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं लूप को रोकने के लिए। जिस कंडीशन के अंदर हम ब्रेक लगा देते हैं उस कंडीशन को मिलने पर या कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा ब्रेक काम करता है और हमारे लूप को वहीं पर रोक देता है और आगे नहीं बढ़ने देता है। जबकि कंटिन्यू कीवर्ड का यूज तब होता है जब हमें पर्टिकुलर किसी एक स्टेप को स्किप करना हो या मिस करना हो। इस केस में हमारा लूप बंद नहीं होता है, एक कदम आगे बढ़ जाता है। चलिए देख लेते हैं रेंज फंक्शन का क्या इस्तेमाल है। अपने इस कोड को कर देते हैं डिलीट, रेंज फंक्शन के बारे में जानते हैं। चलिए लगाते हैं फॉर लूप को, फॉर x इन रेंज, यहाँ पर लगाते हैं हम अपने रेंज फंक्शन को। रेंज फंक्शन के अंदर हम कोई संख्या दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया अगर 10 तो ये क्या करेगा, हमारा रेंज फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में। रेंज फंक्शन का काम है पैरेंथेसिस के अंदर जो भी संख्या दी गई है उस संख्या तक नंबर को प्रिंट करना। रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट शुरू करता है 0 से, तो 0 से लेकर के जो भी आप संख्या दे रहे हो उस संख्या तक हमारे सभी संख्याएं प्रिंट हो जाएंगी और हर संख्या के बीच में बाय डिफॉल्ट एक एक का गैप होगा। दैट मीन्स एक एक का इंक्रीमेंट होता रहता है। और हमारा रेंज फंक्शन क्योंकि नंबर्स को 0 से स्टार्ट करता है तो हमारे रेंज फंक्शन के अंदर दिया गया नंबर से एक कदम पहले तक ही चलेगा। दैट मीन्स अगर हम 10 दे रहे हैं तो हमारा रेंज 9 तक ही जाएगी। अगर हम यहाँ पर 5 दे रहे हैं तो हमारी रेंज 0 से लेकर 4 तक ही जाएगी। तो यहाँ पर हमने रेंज फंक्शन के अंदर लिख रखा है 10, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट करेगा 0 से और ये 10 नहीं, 10 से एक कदम पहले दैट मीन्स 9 तक ही जाएगा और हर बार एक एक का इंक्रीमेंट करता रहेगा। कोलन लगाने के बाद हम चलते हैं फॉर लूप के अंदर और यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं कि x के अंदर क्या आ रहा है। फाइल को किया सेव एंड आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो यहाँ पर हमारा रेंज फंक्शन 0 से लेकर 9 के बीच में सभी नंबर्स को एक एक करके x वेरिएबल में देता रहेगा एंड x वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को करते हैं ओपन एंड देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए 0 से लेकर 9 तक के सभी नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसी तरह से रेंज फंक्शन के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार 0 से ही अपने नंबर्स को चालू करें, यानी कि स्टार्ट करें। अगर हम 2, 3, 4 या 5 किसी भी संख्या से अपने नंबर्स की रेंज स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में एक वैल्यू और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम 5 से अपनी रेंज को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम रेंज फंक्शन के अंदर पहले दे देंगे 5, फिर लगाएंगे कॉमा, उसके बाद लिखा हुआ है 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से स्टार्ट करेगा और 10 तक जाएगा, जिसमें 10 को नहीं लेगा और एक कदम पहले रुक जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास 5, 6, 7, 8 और 9 आउटपुट के रूप में आएगा, जबकि हमारा लास्ट वाला जो नंबर होता है उसे स्किप कर दिया जाता है या एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फाइल को करते हैं सेव एंड रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास 5, 6, 7, 8 और 9 तक की संख्याएं आ रही हैं। इसी तरीके से हम एक और संख्या दे सकते हैं इसमें पैरेंथेसिस के अंदर लास्ट में। जो भी हम लास्ट में संख्या देते हैं तो उसका मतलब होता है कि रेंज फंक्शन हर बार चलने पर कितने कितने का जंप लें। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देते हैं 1 तो हमारा रेंज फंक्शन पहले से ही इसमें सेट है कि बाय डिफॉल्ट वो हर बार एक एक का इंक्रीमेंट करता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 देंगे तो हर बार ये बाय डिफॉल्ट 1 का ही जंप मारेगा, जैसे कि अभी तक ये कर रहा था। ये देखिए, और अगर हमें हर बार एक का इंक्रीमेंट करना है तो हम यहाँ इसे नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा।
लेकिन हमें हर बार 2 3 4 5 या किसी भी नंबर का जंप मारना है दो नंबरों को प्रिंट करने के बीच में, तो हमें यहाँ पर वो संख्या हमें देनी होगी। लेट्स सपोज कि हम अपने रेंज फंक्शन को स्टार्ट करते हैं 1 से और जाते हैं 20 तक, और हर बार कॉमा करके लास्ट में एक और नंबर दे देते हैं 3, कि हर बार 3 नंबरों का जंप मारे। तो हर बार ये 3 का इंक्रीमेंट करेगा। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेगा और 20 तक जाएगा। 1 से 20 के बीच में ये हर बार 3 नंबरों का गैप रखेगा। फाइल को करते हैं सेव एंड ओपन करते हैं। ये देखिए हमारे पास सभी नंबर्स 3 गैप के साथ आ चुके हैं। सबसे पहले हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 1 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ, डेट मीन्स 4 आ गया। फिर 4 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ, डेट मीन्स 7 आ गया। एंड इस तरह से हमारे पास 19 तक के सभी नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि 20 को एक्सक्लूड करा दिया गया है, एक कदम पहले ही रोक दिया गया है। इस प्रकार से हम रेंज फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एल्स कीवर्ड। जैसा कि मैंने व्हाइल लूप में भी बताया था कि एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल किसी भी लूप में तब किया जाता है जब लूप खत्म हो जाता है या लूप ओवर हो जाता है। जब भी लूप में लिखी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप रुक जाता है, एंड लूप के रुकने के बाद अगर हम किसी भी काम को करना चाहते हैं या किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उसे एल्स कीवर्ड के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम फॉर लूप के ठीक नीचे आएंगे। फॉर लूप के अंदर नहीं हमें लिखना है, ध्यान रखिएगा। फॉर लूप के ठीक नीचे आकर के हम यहाँ पर लगाएंगे एल्स, लिखेंगे कोलन और कोलन लगाकर एल्स के अंदर आते हैं। लेट सपोज कि हम एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, हम लिखेंगे प्रिंट, डबल कोट में हमने एक मैसेज लिखा, थैंक यू फॉर लूप इज ओवर नाउ। तो सबसे पहले हमारा फॉर लूप चलेगा, एंड लूप चलने के बाद जब लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा एल्स वाला सेक्शन चालू होगा, और एल्स में लिखी हुई जितनी भी लाइन्स होंगी वो सब एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। फाइल को करते हैं सेव एंड आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारे पास 1 से लेकर 19 तक के सभी नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं, और जब हमारा लूप 19 नंबर के बाद बंद हो गया उसके बाद एक मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर लूप इज ओवर नाउ। तो इस तरह से किसी भी लूप के ओवर हो जाने के बाद हम एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एल्स कीवर्ड के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे उन्हें लूप खत्म होने के बाद चलाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं पास कीवर्ड का क्या यूज है। फॉर लूप हो या फिर व्हाइल लूप हो, कभी कदार ऐसी सिचुएशंस पड़ती हैं पाइथन में जब हमें अंदर लिखने के लिए कोई लाइन नहीं होती है लेकिन हमें फिर भी लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे केस में लूप अगर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो ऐसे केस में लूप के अंदर जाकर के हम कुछ भी नहीं लिखते हैं और उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो हमारा पाइथन उसे एरर दे देगा। तो इसलिए जब भी हमें लूप तो लिखना हो लेकिन अंदर प्रिंट करने के लिए कुछ भी ना हो, तो उस केस में हम लूप के अंदर जाएंगे और नॉर्मली लिख देंगे पास, PASS पास। तो इस केस में हमारा लूप चलेगा बट आउटपुट के रूप में कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है। तो पास लिख करके हम आने वाली एरर्स को रोक सकते हैं। चलिए फाइल को करते हैं रन, ये देखिए आउटपुट के रूप में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फॉर लूप के अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसकी एरर भी नहीं आई है। इन केस अगर हम फॉर लूप को इस तरह से छोड़ देते हैं और पास कीवर्ड अंदर नहीं लिखते हैं, सिर्फ कंडीशन लगा दी, फॉर लूप के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, एंड अब कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके फाइल को रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एरर आ रही है। तो इस तरह से लूप के अंदर अगर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम पास कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आने वाली एरर्स को रोक सकें। तो ये था हमारा फॉर लूप के ऊपर चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।